नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। चुनाव प्रचार में तमाम सियासी पार्टियां जुट गई हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 13 नवंबर को जो मतदान होना है उसके लिए प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से चल रहा है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। गढ़वा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, हुंकार भरा है, राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। गढ़वा में पीएम की सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता राकेश ने बात की है। चलिए, राकेश ने किन किन कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, ये आपको हम सुनाते हैं। सभा खत्म हो गई है और नेताओं के निकलने का सिलसिला भी आप देख रहे होंगे शुरू हो चुका है। हमारे साथ भानु प्रताप शाही हैं। इस बार भी किस्मत आजमा रहे हैं। भवनाथपुर सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। कितना एनर्जी भर गया मोदी जी? आप देख रहे होंगे कि आज जो मोदी जी के आने के बाद कार्यकर्ताओं में और जनता में जो उत्साह आया है, ये उत्साह वोट के रूप में आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा। एक एक कार्यकर्ता लगेंगे। जनता को जो मोदी जी ने आज कमिटमेंट किया है, मोदी जी ने जो गारंटी लिया है पलामू के पानी और पलामू के पलायन के लिए, जो हम लोगों का अहम विषय रहा है, तो आने वाला समय में जो पलामू प्रमंडल का 9 सीट है, 9 का 9 सीट पर हम लोगों को कमल खिलाना है। अभी 6 पे हैं आप लोग? अभी 6 पर है, 9 का 9 पर हम लोगों को कमल खिलाना है। अब भवनाथपुर में कैसी लड़ाई देख पा रहे हैं भानु जी? आप वहाँ सीधे तौर पर किन से लड़ाई है आपकी? भवनाथपुर में अब तो आप लोग ज्यादा समझेंगे, लेकिन देखने का अपना अपना दृष्टि है। हम लोगों से तो नहीं सामने दिखाई दे रहा है कि कोई रनर है। सीधे विनर है वहाँ? तय बेहद कॉन्फिडेंट है भानु जी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऊर्जा भरने का काम किया है, उसके बाद से लगातार बीजेपी के नेताओं का जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, इधर भी कई नेता हैं वो जा रहे हैं, तो हम उनसे भी जुड़ते हैं। और देखिए, आपको तस्वीरों में बीडी राम नजर आ रहे होंगे, सांसद हैं। सर, कैसे हैं? अच्छे हैं। कितना एनर्जी दे गए मोदी जी? ढेर सारी एनर्जी दे गए मोदी जी। क्या तस्वीर देख रहे हैं यहाँ से फिर पूरे पलामू प्रमंडल की अगर आप बात करें तो? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रमंडल में 9 सीटें हैं, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे, इस बार आंकड़ा बढ़ेगा, 6 से 9 पर आ जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से। तो ये कॉन्फिडेंट आ रहा है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से? हाँ, सही बात है। उन्होंने नवयुवकों में ऊर्जा का संचार किया है, हम सभी को उन्होंने प्रेरित किया है घर घर जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पहुंचाने के लिए, उनकी गारंटी को पहुंचाने के लिए। आज के बाद से सभी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की बातों को रखेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी के संदेश पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस कार्य को पूरे उत्साह और पूरे मनोयोग के साथ करेंगे। शुक्रिया। देखिए, इस तरफ आपको कमलेश सिंह नजर आ रहे होंगे, हम उनसे भी जुड़ते हैं। हुसैनाबाद से इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सर, कितना एनर्जी देंगे मोदी जी? मोदी जी तो विश्व के नंबर 1 नेता हैं और हम लोग को गर्व है। और उनके जो सही वक्तव्य लोग सुना, हकीकत से अवगत हो गए कि सेंट्रल में कितना पैसा दिया और क्या ये लोग स्टेट सरकार किया। सरकार तो मांगती है 1,34,000 करोड़ बकाया है रॉयल्टी का। हिसाब वो देना, आगे जितना सेंट्रल के हमारे प्रधानमंत्री जी पैसा दिए हैं तो उसका हिसाब देना ना चाहिए। वो कहाँ हिसाब आज तक दिए? आप देखिए, जो भी योजनाएं में लूट मची थी, आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी पूरे जनता के सामने ओपन बतलाए हैं एक एक मुद्दा। क्या तस्वीर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद पूरे पलामू प्रमंडल में? पूरे पलामू प्रमंडल में कमल भारी बहुमत से जीत रही है और इस बार एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है। देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम बीजेपी के चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरफ हम आते हैं, जरा हमारे कैमरामैन हैं, जरा उनसे चाहेंगे कि देखिए, विश्रामपुर से हैं रामचंद्र चंद्रवंशी, एक बार फिर बीजेपी की टिकट पर तीसरी बार। जी, थैंक यू सर। कितना मोदी जी एनर्जी दे गए आपको इस उम्र में बाबा? देखिए, एनर्जी तो इतना दी है कि अब समूचा जो है आपको जो है फूलमय हो गया। कमल के फूल पर बटन दबाने का अति हो गया, सबको आस हो गया।
रामपुर में खिलेगा कमल? वो तो श्योर खुलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। विश्रामपुर पूरे पलामू की बात करें, पूरा पलामू के हमने भाषणों में दिया कि पूरा पलामू खिलेगा, यानी 9 की 9 सीटें आ रही बीजेपी को। एकदम 9 सीट आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं तमाम नेता, और ये कॉन्फिडेंट आया है प्रधानमंत्री के इस दौरे से, और जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया। लगातार हम और कई प्रत्याशी हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तस्वीर भी आपको जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और प्रत्याशी जिनसे हम जुड़ जाए। सत्येंद्र तिवारी जी हैं, गढ़वा से हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में है। सत्येंद्र जी, आपके लिए प्रधानमंत्री आए, पहली बार गढ़वा में देश का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है? नहीं, देखिए ये बड़प्पन है इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी का। उन्होंने कहा कि मैं जो सबसे उपेक्षित जिला है, जो जिला आकांक्षी जिला के सूची में शामिल है, मैं उस जगह पर जाऊंगा, वहाँ के लोगों को समझाऊंगा, वहाँ के लोगों को विश्वास में लूंगा कि कैसे यहाँ के पलायनवाद को रोकेंगे, कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार देने की योजना बनाएंगे। और काफी विस्तार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लोगों को बताया भी। उन्होंने कच्छ और भुज का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ भी कुछ इसी टाइप का मरुस्थल टाइप का जगह था, रेन शेड एरिया में पड़ा था। यहाँ भी उन्होंने पर्याप्त पानी देने का जो यहाँ पर दावा किया है, घोषणा किया है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस धरती को अगर पानी मिल जाए तो ये कह सकते हैं ये कश्मीर का टुकड़ा है। तो अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा सत्येंद्र तिवारी का प्रधानमंत्री के दौरे के बाद? 100%, इसमें कहीं कोई शक परसेंट तो सभी तक लिखना चाहिए। ऐसे 110 कह सकते हैं क्या? तो जाइए तो 210 कह दिए, जब कहना ही है, लेकिन पक्का है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब जीत सुनिश्चित हो गई 100%। आप खुद आप किसी इतना भीड़ के लोगों से पूछिए, 100%। चलिए इनसे पूछिए, आइए नाम अपना बताइए। क्या नाम? शमशेर आलम। अब पूछिए शेर जी, क्या माहौल है इस बार गढ़वा में? बहुत अच्छा माहौल है, इस बार क्या जीत रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है इनको। प्रधानमंत्री के आने के बाद माहौल और बदल। हाँ, बहुत बदल गया, आज के बाद तो और भी माहौल बहुत बदल जाएगा। तो देखिए हम लगातार आपको नेताओं से रूबरू करा रहे हैं, और तमाम जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, चाहे वो गढ़वा के उम्मीदवार हों, भवनाथपुर के हों, विश्रामपुर के हों, हुसैनाबाद के हों, तमाम उम्मीदवारों से आपको हमने रूबरू कराया। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से तमाम उम्मीदवारों का जो कॉन्फिडेंट है वो हाई है। उनको लग रहा है कि पलामू प्रमंडल की 9 की 9 सीटें जो हैं इस बार बीजेपी के खाते में आने जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।